फर्स्ट यूनिट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये 3 डेफिनेशन दे रखी है हमें मैनेजमेंट की। फर्स्ट है आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। सेकेंड, फोकस ऑन अचीविंग रिजल्ट इन द बेस्ट वे एंड चीपेस्ट वे। हमें हमेशा रिजल्ट पे फोकस करना चाहिए कि कैसे वो बेस्ट हो और चीपेस्ट वे में हम उसे अचीव कर सकते हैं। डेफिनेशन एम्फेसाइजिंग फोरकास्टिंग, इसमें हम फोरकास्ट करें, प्लान करें, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें। कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। जो कंसेप्ट है मैनेजमेंट का वो प्रोसेस है प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, डायरेक्टिंग का एंड कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज ह्यूमन एंड मटीरियल टू अचीव इट्स स्पेसिफिक गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। जो कंसेप्ट है मैनेजमेंट का वो प्रोसेस है कि जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, चीज़ों को डायरेक्ट करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं। रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन और मटीरियल होते हैं, जिससे हम कोई भी स्पेसिफिक गोल अचीव कर सकें एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, इसमें डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व होती है एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग टू गाइड ए ग्रुप टुवर्ड्स ए कॉमन ऑब्जेक्टिव। की फंक्शन इंक्लूड, की फंक्शन क्या है अब इसके? पहला प्लानिंग, देन प्लानिंग मतलब सेटिंग ऑब्जेक्टिव, देन स्ट्रक्चरिंग रिसोर्सेज, इसका मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट, फिर लीड करते हैं हम चीज़ों को, डायरेक्ट करते हैं एंड इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस, जिसका है कंट्रोलिंग। देन व्हाट मैनेजमेंट इंटेल्स, ठीक है, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, रिसोर्स यूटिलाइज करते हैं हम इसमें। मैनेजमेंट इज़ अबाउट मेकिंग मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ लिमिटेड ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स टू मीट ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट में हम बहुत ही इफेक्टिव मतलब कम पैसों में, कम टाइम में कुछ ज़्यादा अचीव करना, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कुछ अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। देन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैनेजर्स कंस्टेंटली मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम टू नेविगेट कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड ड्राइव प्रोग्रेस। जो मैनेजर्स होते हैं वो स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और ड्राइव कर सकते हैं प्रोग्रेस को। अचीविंग ऑब्जेक्टिव, द अल्टीमेट एम ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू अचीव द स्टेटेड गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी मैनेजमेंट का एम होता है कि वो अपना जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का उसे अचीव करें। क्रिएटिंग ए सपोर्टिव इन्वायरमेंट, मैनेजर्स का वर्क होता है कि वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहाँ इंडिविजुअल्स वर्क कर सकें एक साथ ग्रुप में, जिससे वो कॉमन गोल अचीव कर सकते हैं। एडेप्टेबिलिटी, मैनेजमेंट रिक्वायर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। मैनेजमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, जिससे वो हैंडल कर सकें चेंजेस अगर कोई भी हो रहे हैं इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। देन हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, 5 फंक्शन है। प्लानिंग, दिस इज़ द फाउंडेशनल फंक्शन, ये फाउंडेशनल फंक्शन है जहाँ मैनेजर्स क्या करते हैं? इस्टेब्लिश करते हैं गोल्स, सेट करते हैं प्रायोरिटीज़ और डेवलप करते हैं स्ट्रेटजीज़ एंड टैक्टिक्स, जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को या ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। प्लानिंग में बेसिकली हम चीज़ों को प्लान करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजर ग्रुप एक्टिविटीज असाइन ड्यूटीज़ एंड एलोकेट रिसोर्सेज टू इफेक्टिवली स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंश्योर दैट वर्क इज़ परफॉर्म्ड एफिशिएंटली। अब जो हमने प्लान बनाया है तो उस चीज़ के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए, उन्हें ऑर्गेनाइज करना और असाइन करना ड्यूटीज़ को, जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव को कम टाइम में, कम रिसोर्सेज में अचीव कर सकें। स्टाफिंग, अब हमने प्लानिंग भी कर ली, हमने रिसोर्सेज भी कर लिए, अब हमने प्लानिंग भी कर ली, अब बात करते हैं स्टाफिंग। दिस फंक्शन इन्वॉल्व रिक्रूटिंग, इसमें हम लोगों को लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, डेवलप करते हैं चीज़ों को, ठीक है, और उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो उस रोल को फुलफिल कर सकें विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। देन डायरेक्टिंग, मैनेजर फोकस ऑन लीडिंग, मैनेजर फोकस करते हैं लीडिंग पे, कोचिंग, मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म देयर जॉब इफेक्टिवली एंड कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैनेजर्स फोकस करते हैं लीडिंग, कोचिंग, मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग एम्प्लॉयज़, जिससे वो अपनी जॉब को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकें और कंट्रीब्यूट कर सकें ऑर्गेनाइजेशन गोल्स में। देन लास्ट है हमारा कंट्रोलिंग। दिस फंक्शन इन्वॉल्व मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, इसमें क्या होता है कि जो भी हमने प्लान बनाया चीज़ें, सारी चीज़ें मतलब कंट्रोल करते हैं, इसमें हम बेसिकली मॉनिटर करते हैं परफॉर्मेंस को। मेंटेनिंग डिसिप्लिन मेंटेन हो। टेकिंग करेक्टिव एक्शन लेना करेक्टिव व्हेन नेसेसरी टू इंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव आर मीट, जब हमें ज़रूरत हो, जब हमारा ऑब्जेक्टिव हमें मिलने वाला हो।
Process of management. The process of management is a continuous cycle of coordinating function to achieve organization goal effectively and efficiently. While models vary, the core functions are based on the work of French industrial Henry Fayol and including planning, organizing, staffing, directing and controlling. अब ये कुछ डीप में चीज़ें दे रखी हैं, जैसे प्लानिंग है तो ये इनिशियल फेज़ होता है, स्टार्टिंग का फेज़ होता है जहाँ हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, प्रायोरिटीज सेट करते हैं। ठीक है, तो हम एक बार रीड करेंगे। दिस इनिशियल फेज इन्वॉल्व सेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड डिटरमाइनिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दैम। पहला सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव, देन फोरकास्ट एंड स्ट्रेटेजाइज, डिफाइन वॉट नीड टू बी encompassed in both the short and long term such as increasing sale by 10% in the next quarter. Then forecast और strategize करते हैं, बजट एंड एलोकेट, बजट भी देखना होता है चीज़ों को जो हमें रिसोर्सेज नीड है उसके लिए। देन बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग, जब एक बार प्लान सेट हो जाता है तो हमें चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। जैसे मैनेजमेंट मस्ट इस्टेब्लिश ए स्ट्रक्चर टू एग्जीक्यूट इट, एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें हम कोऑर्डिनेट करते हैं ऑल ह्यूमन मटेरियल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। पहला इसमें क्या है, एस्टेब्लिश करते हैं स्ट्रक्चर, देन एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज, देन डेलीकेट करते हैं अथॉरिटीज़ को, एक क्लियर चेन बनाते हैं कमांड की जिससे चीज़ें अकाउंटेबल हो सकें। देन हम बात करते हैं स्टाफिंग। दिस फंक्शन फोकस ऑन फिलिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विद इन द राइट पीपल। अब हमने प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर ली चीज़ें, अब जो एग्जीक्यूट करने के लिए लोग हैं वो करेक्टिव लोग होने चाहिए जिससे कोई भी मिस हैपनिंग ना हो। रिक्रूट एंड सेलेक्ट करते हैं लोगों को, ट्रेनिंग देते हैं डेवलप करने के लिए, परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट।